हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले कल्याणी स्टील के बारे में। तो कल्याणी स्टील ये अभी फिलहाल टारगेट के आसपास आ गया है, इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी टाइम से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितने दिन में आ सकता है। अभी शेयर का मूवमेंट देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे और मार्केट क्या कर रहा है और मार्केट का क्या हाल है, वो भी सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना है और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये शेयर को मैंने कब से बाय करके रखा है और कितने टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो जो आया था 28 जनवरी 2022 में, तो तब से ये शेयर मेरे पास है। तो लगभग देखो 10-11 महीने के आसपास यहाँ पर ये शेयर को हो चुका है होल्ड करके, और ओवरऑल मार्केट भी उसी तरीके से काफी टाइम से दबा हुआ ही था। तो इंडेक्स और बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी कि शेयर मार्केट ही काफी टाइम से डाउन में है। बहुत सारे रीजन होते हैं उसके पीछे, लेकिन हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इंडेक्स के मुकाबले शेयर किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, और साथ में इसके कुछ और भी चीजें देखेंगे, फंडामेंटली चीजें भी देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो आया था 28 जनवरी को और सेकंड वीडियो आया था 23 सितंबर 2022 को। तो 23 सितंबर, ये जस्ट अभी 1-2 महीने पहले ये वीडियो बनाया था। इस पर यहाँ पर मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी करके बताया था कि अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी में है। जो भी मेरे पास शेयर्स है अभी भी फिलहाल वो बाइंग अपॉर्चुनिटी में ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ शेयर्स में मैं पहले खुद इन्वेस्ट करता हूँ और बाद में ही सभी को बताता हूँ, क्योंकि ओवरऑल देखो खुद प्रॉफिट करके दिखाना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं समझता हूँ। तो ये गूगल शीट में ऑलरेडी मेंटेन भी करता हूँ और इसी के अंदर मेरे प्रॉफिट्स एंड लॉस तो होते नहीं, क्योंकि मैं लॉस बुक करना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर मैंने ओवरऑल सारी चीजें मैंने शेयर की हुई है कि मेरी एंट्री से लेके एग्जिट तक मेरी जर्नी में यहाँ पर शो करते रहता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले हम अभी इसके कंपैरिजन करेंगे इंडेक्स के साथ ये शेयर का, और इसके सेल्स और सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये शीट बनाया हुआ है जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर आ जाता है एक्सेल का। और यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का फिलहाल आज के दिन का जो हाई है और आज के दिन का प्राइस है, हाई है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली देखने मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो 52 वीक हाई इसका काफी अभी देखो मार्केट अभी इंडेक्स काफी अच्छा मूवमेंट करने लगा है। आप देख सकते हो काफी अच्छा ये मूवमेंट में है, और यहाँ पर रिकवरी देखो लो से ये 23% तक ये रिकवरी हो चुका है। ठीक है, 23-24% ये मार्केट रिकवर हो चुका है अभी फिलहाल जो प्राइस देख रहे हो। ठीक है, आज के दिन भी पॉजिटिव ही रहा है ये मार्केट, देख सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर लो, यहाँ पर देखो 15,000 का लो था, 15,183, वहां से ये काफी रिकवर होके आया है, और 52 वीक हाई से अभी थोड़ा सा ही लगभग आधा टक्का ये दूर है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये ओवरऑल हाई पे ही चल रहा है। तो काफी अच्छा यहाँ पर सभी इन्वेस्टर का यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट यहाँ पर देखने मिलता रहेगा और कुछ लोग निकलते भी रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल्याणी स्टील का यहाँ पर जो प्राइस आ रहा है फिलहाल, ये एनएससी का प्राइस है। एनएससी पे आज के दिन देखो कितना ये बढ़ चुका है, लगभग 4-4.5% की आज मूवमेंट दिखाया है इसने। 14 रुपया ये बढ़ चुका है आज के दिन में ही, काफी अच्छी ये मोमेंटम है। और यहाँ पर ये शेयर में मेरा प्राइस क्या है देख लो, 320 का यहाँ पर मेरा प्राइस का ये एवरेज प्राइस है। जब गिरावट आई थी तब मैंने खरीदा है, और जब मैंने यहाँ पर पहले वीडियो जब डाले हैं वो टाइम पे क्या प्राइस था, ये जब मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा वो सारी चीजें मैं कंटिन्यू आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या प्राइजेस है यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्राइस, और यहाँ पर शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हो 6.72% चल रहे हैं। मेरा टारगेट है यहाँ पर 387 के ऊपर का, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, मेरा मिनिमम इतना टारगेट होता है। ठीक है, तो कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी आ जाता है। ओवरऑल मार्केट ही खराब चल रहा था, इस वजह से इसको टाइम लग रहा है। तो ठीक है, तो अभी जस्ट मेरे को 14% की रिक्वायरमेंट है ये टारगेट आने के लिए। ठीक है,
14.28%। तो यहाँ पर ये मेरे टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो ये मोस्ट ऑफ कभी कभी जल्दी भी आ जाते, एक दिन में 2 दिन में भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी काफ़ी टाइम भी लगता है। ठीक है, तो मार्केट पहले काफ़ी डाउन जाके ये आया है। अगर आप देखोगे इसका ओपन ये प्रीवियस लो से थोड़ा सा ही यहाँ पर क्लोज से थोड़ा सा ही स्टार्ट में 1 या 2 रुपए से ये ओपन हुआ था, जस्ट 1 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया। ठीक है, और अभी अगर देखोगे कि ये 52 वीक हाई से जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 52 वीक हाई से 3-3.5% डाउन है। तो यहाँ पर ये हाई के आसपास ही घूम रहा है, और यहाँ पर इसका 52 वीक हाई देख लो 353 का है। ठीक है, तो 52 वीक हाई के आसपास ही प्राइस चल रहा है। देखो 263 से ये काफी अच्छा बढ़ चुका है, इसका लो रहा है 263 का, और रिकवरी देखो 52 वीक लो से इसने लगभग 30% तक रिटर्न दिए हैं इसके लो पे। जो भी यहाँ पर लो पे जिसने भी खरीदा होगा उसको लगभग 30% तो रिटर्न आराम से मिल गए रहेंगे। ठीक है, तो हर किसी को लो पकड़ में नहीं आता और हाई भी पकड़ में नहीं आता। तो कोई भी शेयर को अगर आप बाय करने का सोचते हो तो एग्जैक्ट आपको लो और हाई कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, और पी अगर देखोगे पी वाइज स्टॉक काफी यहाँ पर अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। 6.11 का इसका पी है, ईपीएस भी काफी अच्छा है यहाँ पर। और अगर हम इसको रिकमेंडेड यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा ऑटोमेटिकली रिकमेंड आता है, ये मेरे लिए आता है मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर पी वाइज अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी भी बाइंग रेंज में है, इसको अगर थोड़ा और लॉन्ग करना है तो, क्योंकि ये पी काफी सस्ता है, वैल्यूएशन सस्ता है इस वजह से। ठीक है, डाउन वाइज देखोगे तो ज्यादा ये डाउन हुआ नहीं है, तो अभी वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मिक्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे फिलहाल। तो ज्यादा डाउन होता है तो ही मैं इसको, और एक तो 2-3 बाय यहाँ पर रहेंगे तो मैं शेयर को बाय करता हूँ नया अगर एंट्री करना है तो फिलहाल ये मिक्स रहेंगे, तो यहाँ पर वेट है तो वेट करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ यहाँ पर जो मेरे खुद के प्रॉफिट के आते हैं उसी में ये सारी चीजें देखने मिलती है। और यहाँ पर रिकवरी देखो, ओवरऑल यहाँ पर इतनी रिकवरी तो हो चुका है, तो ये सेलिंग जोन में आ चुका है कि ये मैं अभी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेल इसलिए करना पड़ता है, देखो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रहे उस वजह से भी आपको सारी चीजें देख के मार्केट जिस तरीके से हाई पे चलेगा तो उस हिसाब से सोच के आपको शेयर्स टाइम टू टाइम बेचने भी चाहिए, निकलना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अभी ये शेयर का जो कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कंपनी का कंपैरिजन देख लो। ये टोटल यहाँ पर ये बाकी जो कंपनीज है, रत्नमणि मेटल्स जो इसका अभी फिलहाल मार्केट कैपिटल है 13,000 करोड़ का, 13,500 करोड़ की, ये यही सेम कंपनी का जो ये एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट्स इसके हैं या जिस तरीके से इनके प्रोडक्शन है उसी टाइप में ये भी कंपनी करती है। नहीं तो देखा जाए तो स्टील में भी बहुत बड़ी कंपनीज है, लेकिन उनसे इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो इसी के बराबरी की जो कंपनीज है उनसे यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम है जहां पर इसके कंपैरिजन में सेम टू सेम प्रोडक्ट या सेम टाइप के प्रोडक्शन जो करते हैं उन्हीं के नाम यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो श्याम मेटालिक्स ये सेकेंड नंबर पे आ रही है। ठीक है, अपोलो ट्राइकॉट, ये सारी कंपनीज जो है यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल जो मार्केट कैपिटल है उस हिसाब से इसका यहाँ पर रेटिंग या यहाँ पर नंबर्स यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेल्सपुन कॉर्प यहाँ पर 4th नंबर पे है, और महा सीमलेस ये 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल से ये यहाँ पर 5वें नंबर पे आपको देखने मिल रही है। और ये 6ठे नंबर पे है राजरतन ग्लोबल, ये भी स्टील कंपनी है, तो 4,700। तो ये देखो जो कम गैप है वो एक दूसरे को जल्दी से जल्दी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कल्याणी स्टील देखो काफी लंबा है, अभी तक इसको 1,500 करोड़ भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे। तो फिलहाल ये काफी पीछे है, लो प्राइस पे है, लो वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटल लो है इसका, लेकिन यहाँ पर कंपनी का प्राइस यहाँ पर देख सकते हो अभी जो फिलहाल चल रहा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे इसका आरओसी, ठीक है, तो आरओसी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसका जो काफी अच्छा है फिलहाल, तो 22% का यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी के पास कैपिटल है उस पर कितनी रिटर्न जनरेट कर रही है, तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रही है, ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो इससे भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करने वाली अदर भी कंपनी है, श्याम मेटालिक्स है, अपोलो ट्राइकॉट है।
तो उससे भी अच्छे रिटर्न्स ये जनरेट करती है। ठीक है, तो फिलहाल और यहाँ पर ये भी जो कंपनी है राजरतन ग्लोबल, ठीक है, तो ये सारी कंपनीज बेटर रिटर्न्स जनरेट कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी देखो कंपनी में वैल्यूएशन देखो, किसी किसी के वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर या पी वाइज देखो ये थोड़े महंगे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखो, और श्याम मेटेलिक के थोड़े अच्छे हैं पी वाइज भी देखा जाए तो यहाँ पर कंपैरिजन करके आपको पता चल जाता है कि कौन से शेयर्स को बाय करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल देखो अभी जो शेयर है उसके बारे में हम बात कर लेते तो देखो ये इसमें डिविडेंड काफी अच्छा देता है, बाकी कंपनीज के मुकाबले यहाँ पर 2.95 यानी लगभग 3% के आसपास का ये डिविडेंड आपको रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये एक चीज अच्छी है कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको 3% गिन सकते हो, उतने रिटर्न्स आपको या डिविडेंड आपको आपके बैंक अकाउंट में आ जाते। तो ये एक अच्छे आप बेनिफिट है एक्स्ट्रा। ठीक है, और बाकी वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी यहाँ पर अच्छी ही नजर आ रही है कंपैरिजन में। ठीक है, तो इतना भी कोई खराब नहीं है। तो बाकी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिकली ये चार्ट्स मैंने किए हैं जो डेटा है, और यहाँ पर जस्ट सेल्स और नेट प्रॉफिट ही है। बाकी जो भी मैं पहले ऑलरेडी देखो जो वीडियोस पुराने डाले हैं उसके अंदर कंप्लीटली डिटेल है कि शेयर के सेल्स और एक्सपेंसेस सारी चीजें मैंने वहां पर बताई हुई है, और नेट प्रॉफिट और जो भी कर्जा है कंपनी पे इंटरेस्ट कितना पेमेंट करती है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने सेल्स और उसके नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो किए हैं। तो कंपनी के सेल्स यहाँ पर देख सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर है। तो क्वार्टरली ये कंपनी के मार्च 2019 में देखो 322 करोड़ का कंपनी ने सेल किया, और प्रॉफिट कितना किया तो 41 करोड़। यहाँ पर देखो वो यहाँ पर जून 2019 में प्रॉफिट अच्छा किया 343 का, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट 36 करोड़ का, तो प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आ रही है। और 303 करोड़ का तो यहाँ पर प्रॉफिट में अप डाउन लग रहा है, सेल्स में भी अप एंड डाउन लग रहा है। और सेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी गिरावट हमको देखने मिल रही है जून 2019 के बाद, और ये जून 2020 तक तो काफी ज्यादा सेल्स गिर गए और प्रॉफिट में भी गिरावट आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो 9 करोड़ तक यहाँ पर जून 2020 तक सेल या प्रॉफिट पहुंच गए थे 9 करोड़ तक, और सेल यहाँ पर 121 करोड़। ठीक है, तो ये जून 2020 या मार्च के बाद का जो भी पीरियड है आप उसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ कंपनीज को लॉस हुआ है। तो ये जस्ट कोविड का टाइम था इस वजह से, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो डेटा बता रहा है उस हिसाब से ये वो टाइम का प्रॉब्लम की वजह से ये सेल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद तो सब चालू हो गया था। तो वहां पर देखो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके भी दिखाया और प्रॉफिट भी अच्छा किया। ठीक है, तो कभी कभी प्रॉफिट सेल्स अच्छे हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक्सपेंसेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कंपनी ने सेल्स देखो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सितंबर 2021 के भी सेल्स काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन वहां से उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 62 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का ये अक्टूबर का यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ये जो सितंबर के है सेल्स के नेट प्रॉफिट 62 करोड़ के यानी कम होते गए, तो उसके बाद काफी कम हो रहा है। तो ये भी एक चीज खराब होती है कि उसके बाद यहाँ पर आपको गिरावट आपको देखने मिलेगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये मार्च 2022 के यहाँ पर सेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो काफी फिलहाल 449 का है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रॉफिट जो है 73 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी का नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल प्रॉफिट कभी ज्यादा बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की स्टेबल नहीं है, और ग्रोथ हमको इतनी खास यहाँ पर नजर नहीं आ रही है प्रॉफिट में भी। ठीक है, सेल्स काफी बीच में काफी अच्छे स्पीड में बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर उसी मुकाबले प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें होती है कंपनी के प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी जरूरी होती है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कंपनी लगभग 2006 से यहाँ पर रिजल्ट शो किए हैं। तो जनवरी 2006 से यहाँ पर जो कंपनी का सेल्स है, ठीक है,
550 करोड़ तक है, वहां पर यहाँ पर प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट है 108 करोड़। और यहाँ पर ये जो कंपनी का जनवरी 2007 में, ठीक है, तो वो टाइम पे कंपनी का यहाँ पर आपको सेल नजर आएगा 885 का। और उसके बाद यहाँ पर देखो प्रॉफिट कम हो रहे, सेल्स बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहे, तो ये एक चीज खराबी स्टार्टिंग में से है कंपनी में। और यहाँ पर तो डेटा शो नहीं कर रहा है, और यहाँ पर डेटा है ही नहीं ओवरऑल। अगर आप जाके देखोगे स्क्रीनर पे या कहीं पर, तो यहाँ पर डेटा यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये आपको नजर नहीं आएगा। तो जो डेटा इनके पास अवेलेबल है उस हिसाब से ये यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो ये उसके बाद जनवरी 2016, तो वहां पर 1180 करोड़ का कंपनी का सेल था। वहां से देखो कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। तो ये एक चीज खराबी है कि कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे। प्रॉफिट्स भी बढ़ना चाहिए अगर सेल्स बढ़ रहे तो, ठीक है। तो उसके बाद देखो सेल्स में काफी गिरावट हमको देखने मिली, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी बढ़ोतरी हमको देखने मिल रही है। सेल्स गिर रहे हैं लेकिन, तो यहाँ पर कुछ उल्टा ही यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखोगे जनवरी 2022 में, ठीक है, तो ये जो अगर आप देख रहे हो, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है अभी के, तो उस हिसाब से ये कंपनी के 1706 करोड़ का यहाँ पर सेल है। और यहाँ पर प्रॉफिट भी काफी अच्छा है किया है फिलहाल अभी के लास्ट ईयर में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर नीचे देखेंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपको नजर आएगा यहाँ पर मैं जस्ट आपको बोरोविंग और रिजर्व, ठीक है, कंपनी का कर्जा कितना है और रिजर्व में कितना है, ये सारी चीजें दिखाता हूँ। तो फिलहाल देखो कंपनी का बैलेंस शीट जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा 2006 से, ठीक है। तो 2006 से यहाँ पर रिजर्व 326 करोड़ से कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा घटा है, और यहाँ पर लोन भी बढ़ रहा है। यहाँ पर डेटा नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा, ये रिजर्व है, रिजर्व यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व है, लेकिन ये लोन है, ठीक है, ग्रीन में है वो लोन है। तो लोन देखो कंपनी का यहाँ पर गिरावट हमको देखने मिल रही है। तो लोन काफी कम हुआ था, कंपनी 0 तक लेके गई थी, फिर उसके बाद कंपनी ने फिर से लोन लेना चालू किया, ठीक है। तो यहाँ पर बोरोइंग कंपनी की फिर से बढ़ गई है, और इसी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो कंपनी यहाँ पर कभी डेट कम भी कर रही है, कभी ज्यादा भी यहाँ पर दिख रहा है। तो बैलेंस शीट वाइज भी अगर देखोगे तो कंपनी में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी नहीं है, और लेकिन और इतने टाइम से कंपनी है मार्केट में, लेकिन उसका मार्केट कैपिटल भी काफी कम है फिर भी आज भी, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने देख ली है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, क्वार्टरली रिजल्ट देख लिए। तो ओवरऑल मेरा इस पे यही कहना है। तो फिलहाल देखो ये टारगेट के आसपास आ गया है, और मुझे जितने टारगेट्स मेरे चाहिए उतने टारगेट्स तो आते ही है, और ये टारगेट्स आएंगे तो ये शेयर में से भी मैं जल्द से जल्द निकलूंगा। और जितने भी शेयर्स मैंने बताए हुए हैं, काफी ज्यादा शेयर्स के बारे में मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, और जिसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, खुद इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करता हूँ और वही चीजें मैं बताता हूँ। कोई यहाँ पर ये चैनल पे बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं बताई जाती, ना किसी चीज को ओवर करके नहीं बताया जाता। जो है, जो डेटा बोल रहा है वही चीजें मैं बोलता हूँ, और जितने रिटर्न्स मैं ले सकता हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है, जो पॉजिटिव पॉसिबल है, वही चीजें मैं यहाँ पर मेरे चैनल पे बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेड करोगे किसी भी इससे, तो एक या दो शेयर्स में वैसे मिलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स, बहुत रिटर्न्स चाहिए, वैसे भी शेयर्स मेरे चैनल पे होते हैं जो अभी भी मैं होल्ड करता हूँ ज्यादा से ज्यादा उसमें रिटर्न्स लेके, ठीक है। और किसी किसी में मिनिमम रखता हूँ, और ज्यादा टाइम हो गया तो वो शेयर में से मैं निकलना ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा मिनिमम प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर में से भी ये प्रॉफिट आने वाला है। और यहाँ पर देखो मोस्ट ऑफ लोगों के लिए देखो, सबसे पहले वीडियोस कोई भी देखता है तो कोई भी शेयर्स का भाव क्या है, उसका टारगेट क्या है, वही चीज रहती है। इस वजह से सबसे पहले यही चीज बता देता हूँ, ताकि लोगों को, जिसको लगे कि हमको जस्ट टारगेट के लिए ही वीडियोस देखने हैं तो देख लो, और बाकी किसी को बाकी भी चीजें देखनी है, फंडामेंटल चीजें देखनी है, तो वो भी सारी चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी होता है कि मुझे खुद का रिकॉर्ड भी रखना होता है कि मेरा किस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा ही है, और इस हिसाब से, और आपके लिए भी वो चीजें मैं फ्री में ला रहा हूँ। यहाँ पर कोई यहाँ पर आगे का
वो प्लान नहीं है कि इस चीज़ को मैं कोर्स में कन्वर्ट करूँ या और भी अच्छे से आपको सिखा के ये करूँ। यहाँ पर जितना भी हो सकता है मैं फ्री में ही सिखाने की कोशिश करूँगा मार्केट का, और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होता नहीं है, और इससे नॉलेज ही बढ़ने वाला है, तो सब्सक्राइब भी किया करो। अगर लगे तो दोस्तों के साथ शेयर किया करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।